8 मार्च यानी कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 100 साल से ज्यादा समय से मनाया जा रहा है और इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे भी हैं जो आज भी महिलाओं की प्रगति को प्रभावित करते हैं। इस साल महिला दिवस गिव टू गेन की ग्लोबल थीम पर मनाया जा रहा है, जिसके मायने हैं कि आप देते हैं तभी कुछ पाते हैं। तो इस ग्लोबल मंत्र को लेकर हिंदुस्तान के संदर्भ में देखते हुए कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानी समाज की एक महिला भी अगर आगे बढ़ती है तो उसकी शक्ति बढ़ती है, परिवार आगे बढ़ता है, उसका शहर आगे बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है। ऐसी कई महिलाएं मिसाल बनी हैं जिन्होंने अपनी शक्ति पहचान कर न सिर्फ खुद को मान दिया है बल्कि सबका मान बढ़ाया है। उनके संघर्ष की कहानियां प्रेरक है। इसीलिए जीएनटी पर उन सभी नारियों की उपलब्धियों का, उनकी सफलता का हम उत्सव मना रहे हैं। देखिए हमारी खास पेशकश नारी शक्ति उत्सव। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी योद्धा महिला की दास्तान से जो कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात देकर आज लाखों लोगों के लिए मिसाल बन गई है। हम आपको मिलवाते हैं संघर्ष, साहस और सफलता की प्रतीक मानी जाने वाली प्रोफेसर डॉक्टर परीन सोमानी से, जिन्होंने न सिर्फ कैंसर को हराया बल्कि हमें जीतना भी सिखाया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देकर उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि लाखों लोगों के जीवन में उम्मीद की रोशनी जलाई। डॉक्टर परीन आज महिलाओं की सशक्त आवाज बनकर उभरी हैं। ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर परीन सोमानी। इनकी कहानी इसलिए क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, टेडेक्स वक्ता, मानवतावादी और कई किताबों की लेखिका हैं, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और युवा विकास को बढ़ाने में ही समर्पित किया। डॉक्टर परीन सोमानी एक मिसाल का नाम है। परीन सोमानी ने कैंसर को हराया और हमें जीतना सिखाया। डॉक्टर परीन सोमानी कैंसर की वो योद्धा हैं जो उसे हराकर खुद को सशक्त करती हैं और कई महिलाओं को शक्ति की पहचान कराती हैं। उनका दर्शन कोमलता, कमजोरी नहीं बल्कि एक महाशक्ति है, आज विश्व स्तर पर गूंज रहा है। एक वक्त था जब कैंसर की वजह से उनका चेहरा कई सर्जरी के चलते सौंदर्य खो चुका था, लेकिन जब वो कैंसर को हराकर बाहर निकली तो एक अद्भुत सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक बनकर निकली। बचपन से प्रतिभाशाली, खो-खो की चैंपियन और तेज साइकिलिस्ट के रूप में पहचानी जाने वाली परीन सोमानी का जिंदगी ने एक बड़ा इम्तिहान लिया। अमेलोब्लास्टोमा नामक कैंसर ने कुछ समय के लिए उनकी आंखों की रोशनी भी छीन ली थी। कैंसर हमको मालूम हुआ उसके पहले मुझे ऑप्टिक नर्व इन्फ्लेमेशन था। मेरी आंखें चली गई थी 2000 में। I was only 30 at that age। मैं 30 साल की थी तभी मेरे आंखें का विजन चला गया था टेम्पररी। और उसके बाद 2001 में मालूम हुआ कि आई हैव गॉट एमोलोब्लास्टोमा। एमोलोब्लास्टोमा एक बहुत खतरनाक कैंसर है जो हमारे फेस में ही घूमता है, बाहर नहीं जाता, इधर ही घूमता है। और वो घूमते घूमते मेरे ये साइड, लेफ्ट साइड मैंडिबल में आ चुका था। बहुत बहुत तकलीफ वाला टाइम था। I was in a dark. I did not know where I was, but the beauty of it, I never have given up. बावजूद इसके परीन थकी नहीं, कैंसर को हराकर मोटिवेशनल स्पीकर बनी। तभी उनको एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का चांस मिला। कॉन्टेस्ट जीता और फिर जीत मानो आदत बन गई। कई सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने के बाद कई फिल्म निर्देशकों ने भी उनसे संपर्क साधा। लोग जिस इंडस्ट्री में जाने का सपना देखते हैं, वहां से आए एक ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। मूवी अच्छी बात है, बट हमारे लिए दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, हमको मूवी में जाने का शौक भी नहीं है। हमको समाज में कैसे सेवा करनी वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। हमारा मतलब खाली इतना है कि हम कैसे समाज को आगे बढ़ाए, बच्चे को इन द वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ डेवलपमेंट के लिए, हमारे बच्चों के एजुकेशन, हम कोई भी बच्चा एजुकेशन के बिना नहीं जाना चाहिए। वो सब चीज़ में हमको जास्ती ने जास्ती उनकी सेवा में टाइम देना है।
डॉक्टर परिन ने एजुकेशन मीडिया और एजुकेशनल लीडरशिप में 2 PhD हासिल की हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ल्ड पीस और ग्लोबल एजुकेशन में 6 ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित हो चुकी हैं। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में वो 400 से ज्यादा वेबिनार और 300 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग ले चुकी हैं। वो 127 देशों की यात्रा कर चुकी हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संबोधित कर चुकी हैं। ऊपर वाले का शुक्र है, आई एम सो ब्लेस्ड कि कोई भी हमारा ध्यान रखने वाला ऊपर ध्यान रखता है और वो हमको नई जिंदगी दी। 9 साल की उम्र से डॉक्टर सोमानी किताब लिख रही हैं, लेकिन कैंसर से लड़ाई ने उनके लिखने की कला को भी एक नई दिशा दी है। अब तक उनकी 23 किताब पब्लिश हो चुकी हैं। उनकी कई किताबें बेस्ट सेलिंग भी रही हैं। परिन सोमानी फिलहाल लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट की CEO और ग्लोबल रिसर्च जर्नल की चीफ एडिटर हैं, जहां वो छात्रों को रिसर्च और पब्लिकेशन के मौके देती हैं। दुनिया भर के स्टूडेंट को सिखाती हैं। यही नहीं, वो झारखंड के ट्राइबल बच्चों को शिक्षा देने में भी जुटी हैं। डॉक्टर परिन को UK संसद से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वंडर वुमन अवार्ड 2023 और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। कैंसर से जंग, अस्थायी अंधकार और अनगिनत चुनौतियों को हराकर आज डॉक्टर परिन सोमानी वैश्विक मंच पर महिलाओं की सशक्त आवाज हैं। इनकी कहानी हर किसी को इंस्पायर करती है। ये हर किसी को ये बताती है कि जीवन में कुछ भी कभी भी हो जाए, हार नहीं माननी है। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और इसी तरह गाजियाबाद की मानसी की भी कहानी है, जो दोनों हाथों से दिव्यांग है, लेकिन उसके हौसले बुलंद है। पैरों से पढ़ाई लिखाई और पेंटिंग कर रही हैं। 5वीं की छात्रा मानसी रोजमर्रा के काम भी खुद करती हैं। पिता के असमय जाने के बाद अब माँ बेटी एक दूसरे का सहारा हैं। स्कूल के बच्चे मानसी से प्रेरणा लेते हैं। उसके टीचर्स उसके टैलेंट की सराहना करते हैं। अपने पैरों से सफलता की कहानी लिख रही मानसी एक मिसाल है। वो हाथों से नहीं, पैरों से खाती है, पैरों से पानी पीती है, पैरों से बैग उठाती है और पैरों से चित्रकारी करती है। 13 साल की मानसी पैरों से लिख रही है अपनी कामयाबी की कहानी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम का ये सरकारी स्कूल आज मानसी की वजह से सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाली वो सिर्फ एक सामान्य छात्रा नहीं, बल्कि मानसी एक मिसाल है। मेरे हाथ में वो ड्राइंग्स हैं जो मानसी ने बनाई हैं, और आप उन बच्चों को भी देखते हैं जो हाथ से ड्राइंग करते हैं। महज 9 साल के बच्चे हों, वो 5th क्लास से पढ़ते हों, लेकिन ये ड्राइंग मानसी ने अपने पैरों से बनाई है। और इसमें आप कोई भी अंतर निकाल नहीं सकते एक सामान्य बच्चे से और मानसी की ड्राइंग में। दोनों ही आपको एक जैसी ही लगेंगी। आप ये ड्राइंग देखते जाइए, और इस ड्राइंग के साथ साथ मैं भी आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। आप उसको देख के अंदाज़ा ये भी लगाएंगे कि ये सिर्फ कलाकारी नहीं है, सिर्फ कला नहीं है मानसी की, बल्कि ये भी दिखाता है कि उसकी सोच में कितनी गहराई है। दोनों हाथों से दिव्यांग मानसी अपने पैरों से हर वो काम करती है जिनके लिए हाथ जरूरी है। अपनी हिम्मत, हौसले और जज्बे से 5वीं में पढ़ने वाली इस लड़की ने साबित कर दिया है कि मानसी मुश्किलों के सामने हारने का नहीं, बल्कि एक मिसाल का नाम है। अपने आप तो मैं कपड़े भी पहन लेती हूँ और ड्राइंग बना लेती हूँ, खाना अपना बना लेती हूँ। और बना लेती हो? हाँ। क्या क्या बना लेती हो? पूड़ी हो गई, तेल में जो तलते हैं वो फ्राई हो गया, और आलू का चोखा हो गया, रोटी हो गई, चावल हो गया, दाल हो गया। मानसी पहले आम बच्चों की तरह ही थी, लेकिन फिर उसके हाथों का विकास रुक गया। शारीरिक चुनौती ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसके हौसलों को बुलंद किया। फिर क्या था, पैर खुद ब खुद लिखने लगे उसकी सक्सेस स्टोरी। स्कूल में मानसी को सब बच्चे पसंद करते हैं, उसे वहाँ पूरा सपोर्ट मिलता है। उसकी लेग राइटिंग इतनी खूबसूरत है कि किसी की भी हैंड राइटिंग शर्मा जाए।
पढ़ाई में तो आगे है ही, पैरों से ड्राइंग भी ऐसे करती है कि सब उसके आर्ट के गुण गाते हैं। मानसी की लगन और मेहनत से टीचर्स हैरान जरूर होते हैं, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि वो बहुत आगे जाएगी। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, अपना क्लास वर्क हर समय अच्छा करती है। होमवर्क बाकी बच्चे नहीं करके लाएंगे, उसका होमवर्क पूरा रहता है। और ड्राइंग देखिए आप, इसकी कितनी अच्छी ड्राइंग है। और मैं खुद मतलब इसको बनवाती हूँ, ब्लैक बोर्ड पे दिखाती हूँ, तो मैं अचंभित हो जाती हूँ कि बताओ इसी बच्चे ने बनाया है। देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि इस लड़की का भविष्य उज्जवल में हो। मानसी को मिसाल बनाने में मां की मजबूती अहम रही है। 2021 में पिता की मौत के बाद उसकी मां घरों में काम करके घर चलाने लगी। आर्थिक तंगी और जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने बेटी को कभी कमजोर महसूस नहीं होने दिया। मानसी मेरी लड़की बहुत अच्छी है, बहुत हिम्मत वाली है, बहुत सहारा भी करती है, मुझे भी करती है। कहती है मम्मी क्यों, मैं पढ़ के नौकरी करूंगी। स्कूल से लौटकर भी मानसी के काम रुकते नहीं। माँ के कामों में मदद के साथ सिलाई, पेंटिंग या कागज से सजावटी सामान बनाने में जुट जाती है। खुद बनाकर खाना और माँ को खिलाना उसे भाता है। मानसी का संघर्ष उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल हालात के आगे हार मान लेते हैं। दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद मानसी ने साबित किया है कि तकदीर हाथों में नहीं बल्कि हौसलों में होती है। उसके बुलंद हौसले कहते दिखते हैं कि मानसी एक मिसाल है। मानसी का नाम तो रोशन होना ही होना है, लेकिन आज अगर आप मानसी के साथ जुड़ते हैं तो कल को मानसी के साथ साथ मानसी अपने नाम के साथ साथ आपका नाम भी रोशन करेगी, ये हमारी गारंटी है ना? हाँ। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, गाजियाबाद। झांसी बोलते ही खूब लड़ी मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई जहन में आती हैं। कहानी झांसी की एक और मर्दानी की, जिसने साबित किया है कि झांसी की मिट्टी से निकली बेटियां किसी से कम नहीं। अंडर 17 आयु वर्ग में 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में तमन्ना समाधिया ने राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर न सिर्फ जिले बल्कि पूरे बुंदेलखंड का नाम बढ़ाया है। इस भार वर्ग में प्रदेश स्तर पर पदक जीतने वाली वो झांसी की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। सीमित संसाधनों और कम समय की तैयारी के बावजूद तमन्ना की ये उपलब्धि संघर्ष, समर्पण और परिवार के अटूट विश्वास की मिसाल है। बुंदेलखंड का मान बढ़ाने वाली ये हैं तमन्ना समाधिया। झांसी की धरती से निकली इस एक और मर्दानी ने साबित किया कि यहाँ की हर बेटी के भीतर एक वीरांगना है। बनारस में एक स्पर्धा में इस पहलवान बेटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया और झांसी का नाम रोशन किया। तमन्ना समाधिया ने बनारस में हुई यूपी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में अंडर 17 आयु वर्ग की 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ इस उपलब्धि को हासिल करने वाली तमन्ना झांसी की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। 50 से 60 महिला पहलवानों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच संयम और आत्मविश्वास के साथ तमन्ना ने मुकाबले खेले और तीसरे स्थान पर कब्जा जमा कर ही मानी। इसी महीने की शुरुआत में ध्यानचंद स्टेडियम के जिम्नास्टिक हॉल में आयोजित जिला कुश्ती प्रतियोगिता में तमन्ना ने स्वर्ण पदक जीतकर बनारस की इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपना चयन सुनिश्चित किया था। गोल्ड न जीत पाने का हल्का मलाल जरूर रहा, मगर अपनी इस कामयाबी का श्रेय तमन्ना अपने परिवार और कोच को देती हैं। वो मानती हैं कि अगर इन सभी का सहयोग और मार्गदर्शन नहीं मिलता तो झांसी के लिए ये गौरव हासिल करना मुश्किल होता। ये मैं अपने फैमिली को और मेरे जो कोच हैं उनको देना चाहूँगी। मैंने उन्हीं के थ्रू उन्हें जो मुझे सिखाया और मुझे जो उन्हें बताया, मैंने उन्हीं के पीछे चलती गई और जो अभी मैं उसको मेडल वगैरह मिला है मुझे, वो उन्हीं को श्रेय दूंगी मैं उसको। तमन्ना ने पदक जीता तो जिला कुश्ती संघ ने उनका सम्मान किया। सम्मान किसान पिता को भी मिला। अब पेरेंट्स की तमन्ना है कि बेटी तमन्ना एक दिन चैंपियन बनकर देश का नाम रोशन करे। मैं लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो जो है अगर बच्चे की इच्छा है तो हम उसको सपोर्ट देते हैं। हमें पता चला कि बनारस में पार्टिसिपेट कुश्ती का प्रोग्राम हो रहा है, तो मेरी बच्ची अकेला जाना चाहती थी और मैं किसानी करता हूँ सर, उससे किसानी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। लेकिन बच्ची का हुनर देख के
मुझे लगा कि इसके साथ पार्टिसिपेट करने जा रही है, अकेली जा रही थी, तो मेरी और इसकी माँ का विचार हुआ, तो हम दोनों इसके साथ में। तमन्ना ने 1 साल पहले कुश्ती को अपने लिए चुना था। कोच भी तमन्ना की तारीफ करते नहीं थक रहे। तमन्ना झांसी से पहली महिला रेसलर बनी है जिनने स्टेट में प्लेस सिक्योर करी है, और हम वो क्योंकि समय कम था इस कारण, और सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग में सुंदर ग्वाला जी हैं जो कोच, उनने उसे सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग दी, जिसमें उसने स्टेट में 3rd प्लेस सिक्योर करी है, जबकि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ से लगभग 50 से 60 महिला रेसलर्स आए थे, वो भी 61 kg वर्ग में। तो आप समझ सकते हैं कितना टफ कंपटीशन था, लेकिन फिर भी लड़की ने 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर 3rd प्लेस सिक्योर करी। जीत के बाद अब सबकी निगाहें इस युवा पहलवान बेटी पर टिकी हैं जो राष्ट्रीय पटल पर झांसी का परचम लहराने का सपना संजोए हुए हैं। कम उम्र में तमन्ना की उपलब्धि न केवल ये साबित करती है कि परिवार, कोच और संस्था का सहयोग मिले तो सीमित संसाधनों में भी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है, बल्कि ये भी कि ये पहलवान बेटी झांसी की धरा से निकली एक और मर्दानी है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं सूखे बुंदेलखंड में बहती दूध की नदियों की, जिसकी वजह है वहां की महिलाएं। जी हां, बुंदेलखंड की सूखी जमीन से उगी है एक ऐसी कहानी जिसने हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। झांसी में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की पहल ने करीब 1 लाख महिलाओं को रोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मान दिया है और इलाके की आर्थिक तस्वीर बदल कर रख दी है। आज यहाँ हर महिला बलिनी यानी मजबूत औरत है और यहाँ की गलियों में एक ही गूंज सुनाई देती है, हमाओ बल हमाई बलिनी। जब जमीन पथरीली हो, मौसम साथ न दे, रोजगार मीलों दूर नजर आए, तब मेहनत के पानी से उम्मीदों के फूल उगाना आसान नहीं होता। लेकिन बुंदेलखंड ने ये कर दिखाया है। सूखे के लिए बदनाम, पलायन की मार झेलते इस इलाके ने देश को वो कहानी दी है जो बताती है कि जहां संघर्ष होता है वहां चमत्कार भी होते हैं। बुंदेलखंड की सूखी जमीन से उगी है एक ऐसी कहानी जिसने हजारों बलिनियों की जिंदगी बदल दी। बलिनी जिसका मतलब होता है मजबूत औरत, और शास्त्रों में माँ दुर्गा का एक नाम बलिनी बताया गया है। आज बुंदेलखंड की हर औरत बलिनी है क्योंकि उनके जीवन में जो क्रांति आई है वो बलिनी लाई है। वीरांगना झांसी की रानी की धरा पर श्वेत क्रांति 2.0 की इबारत लिखी है बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने। बलिनी एक ऐसी पहल बनी जिसने मुश्किलों से जूझ रहे बुंदेलखंड की महिलाओं को रोजगार, सम्मान और पहचान दी। बलिनी सिर्फ दूध बेचने वाली कंपनी की कहानी नहीं, ये महिलाओं के सशक्तिकरण का एक ऐसा आंदोलन था जो 2019 में 5 से 6 महिलाओं से शुरू हुआ और आज 95,000 से ज्यादा महिलाओं को इसने जोड़ लिया। और यही बलिनियां सही अर्थों में विकास की इस कहानी की लेखिकाएं हैं। जब कंपनी शुरू की गई तो उद्देश्य सरल लेकिन दूरदर्शी था। वो ये कि गांव की महिलाओं को उनके घरों के आसपास ही स्थायी रोजगार मिल सके। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में आज यहाँ स्थिति ये है कि बलिनी ने 95,000 महिला डेयरी किसानों को ग्रीष्मकालीन दुग्ध प्रोत्साहन योजना के तहत झांसी में 5 करोड़ 63 लाख की प्रोत्साहन राशि बांटी। महिलाओं के लिए एक स्वतंत्र और महिलाओं के लिए एक बेहतर कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो इस बुंदेलखंड में, जैसा आप जानते होंगे, पहले सूखी, गरीबी, पलायन के लिए जाना जाता था। आने वाले टाइम पे जो बुंदेलखंड में एक नई श्वेत क्रांति का आगाज हुआ है बलिनी के माध्यम से, और ये आने वाले टाइम पे डेयरी टूरिज्म के रूप में बुंदेलखंड जाना जाएगा, ऐसा दीदियों का और हमारी सोच है। झांसी के पंडित दीनदयाल सभागार में महिला दुग्ध उत्पादकों और महिला डेयरी किसानों का उत्साह देखने वाला था जब उनको उनकी मेहनत की कमाई मिली।
ये कार्यक्रम महिला डेयरी किसानों के सम्मान का मंच भी बना। कंपनी ने यहाँ महिलाओं को न सिर्फ कमाई दी बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। यहाँ दूध सिर्फ पशुपालन से कमाई नहीं बल्कि नई सोच का ईंधन बन चुका है। झांसी में ये बदलाव भी अब अनदेखा नहीं रहा कि पहले चुप रहने वाली महिलाएं अब बैठक में बात रखती हैं, सप्लाई चेन संभालती हैं, नए किसानों को ट्रेनिंग देती हैं और डेयरी यूनिट तक चलाती हैं। कार्यक्रम में संवाद करती महिलाओं का आत्मविश्वास बता रहा है कि वो वाकई बलनी हैं। ये उन्हीं के परिश्रम का परिणाम है कि कंपनी का सालाना टर्नओवर जो शुरू में सिर्फ 25 करोड़ रुपए था, अब 700 करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है। ये आंकड़ा न केवल महिलाओं की सफलता दर्शा रहा है बल्कि बुंदेलखंड में डेयरी जोन में व्यापक बदलाव का भी प्रमाण है। बलनी से सिर्फ दूध बेचने वाली महिलाएं ही नहीं जुड़ी। इस पहल ने बुंदेलखंड के कई गांवों में एक पूरा रोजगार इकोसिस्टम तैयार कर दिया है। बुंदेलखंड की गलियों में आज एक बात अक्सर सुनाई देती है, हमाओ बल हमारी बलनी, यानी हमारी ताकत हमारी बलनी। हमारा बल हमारी बलनी, हमारा बल हमारी बलनी, हमारा बल हमारी बलनी। आज भाषा वही है, गांव वही है, जिंदगी वही है, लेकिन पहचान बदल गई है। पहले घर की औरत कहीं न जाने वाली महिलाएं आज कमाने वाली, फैसला लेने वाली और गांव बदलने वाली हो चुकी हैं। जाहिर है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो सिर्फ घर नहीं पूरा इलाका बढ़ता है। बुंदेलखंड की धरती पर आज उम्मीदें फिर खिलने लगी हैं। पानी भले ही कम हो लेकिन हौसला और सपने बहुत हैं और जब हौसले मजबूत हों तो पथरीली जमीन पर भी फूल खिल जाते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आत्मनिर्भरता का अध्याय लिख रही हैं आदिवासी महिलाएं। यहां शासन प्रशासन की मदद से महिलाएं न सिर्फ ट्रेनिंग लेकर अपनी काबिलियत दिखा रही हैं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी कदम बढ़ा रही हैं। छिंद रस से गुड़ बनाने की कला सीखकर स्वयं सहायता समूह की आदिवासी महिलाएं वोकल फॉर लोकल का दम दिखा रही हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की तकदीर बदलने की कवायद से जुड़ी है। कभी जहां नक्सलियों की तूती बोलती थी, वहां अब महिलाएं बेखौफ होकर ऐसे काम करने में जुटी हुई हैं जिससे उनकी आर्थिक हालात भी बदल सके। सुकमा जिले के लिथिरास इलाके में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ये महिलाएं इन पेड़ों से रस इकट्ठा कर रही हैं। जंगली खजूर के इन पेड़ों को छिंद कहा जाता है और इसके रस से स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं शुद्ध और प्राकृतिक गुड़ तैयार करती हैं। ये पहल लोकल फॉर वोकल के जरिए आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर इन महिलाओं के लिए एक नया अध्याय लिख रही है। अभी निरंतर जो है ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग पार्टनर्स हमने बुला के उनको ऑन ग्राउंड जो हमारे हर जगह पे 2 से 3 स्व सहायता समूह के दीदियों को 20 से 30 दीदियों को ट्रेनिंग दिया है। और आपको मैं खुशी के साथ शेयर करूंगा कि कुछ दिन पहले मुझे भी वो गुड़ टेस्ट करने को मिला और वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का गुड़ जो है बनाई गई है। तो इस तरह की ट्रेनिंग से मुझे लगता है ये हमने अभी जो है माइनर लेवल पे शुरू किया, अब इसको जो हम लार्ज स्केल पे रेप्लिकेट करेंगे और भी दीदियों को जोड़ेंगे। छिंद के पेड़ के तने या फल से निकले मीठे रस को छानकर और उबालकर गाढ़ा करके पारंपरिक तरीके से गुड़ बनाया जाता है। इसके लिए महिलाओं को विशेष ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई है। ट्रेनर को बुलाए हैं दंतेवाड़ा से, वो आके छिंद पेड़ को कटिंग करने के लिए दिखाए और हम लोगों को सिखाए। फिर 10 दिन छोड़ने के लिए बोले, 10 दिन के बाद फिर कटिंग करने के लिए दिखाए। फिर उसके बाद रस निकालने के लिए, रस निकालते हैं, सूरज नहीं उगते सवेरे सवेरे निकाल के लाके चूल्हा में चढ़ाते हैं गंजी में डाल के। फिर वो पूरा कंप्लीट मोटा होने से ना उसको चम्मच के साथ घिस के ना उसको वाइट हो जाता है। वाइट कलर आने से ना कटोरिया, हमारे साइड दोनी बोलते हैं, पत्ता का बनाए जाते हैं, उसमें डालते हैं
वो पूरा जम जाता है। 10 दिन के लिए पेड़ को सूखने के लिए रखा जाता है ताकि रस ज्यादा निकले। तुरंत किया जाएगा तो अच्छा से नहीं बन पाएगा, इसलिए पेड़ को काटने के बाद कम से कम 10 दिन के लिए रख दिए। उसके बाद आए फिर से नलकी लगा दिए। एक दिन नलकी लगाने में 1 दिन लगता है। उसके बाद फिर अगले दिन में शाम के 6 बजे से 6 बजे हम जो रस निकालते हैं उस जगह में बाल्टी या कुछ लगा देते हैं। लगा देने के बाद पूरा 12 घंटा के लिए रहता है। अगले 6 बजे सुबह निकालने के बाद फिर हम लोग गुड़ बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं। ट्रेनर ने महिलाओं को पूरी तरह से ट्रेंड किया है। पेड़ के किस हिस्से को छीलना है, कहाँ पर घड़ा या हांडी बांधनी है जिसमें छिंद रस इकट्ठा हो सके, फिर उसे कब उतारना है और कैसे बड़े से बर्तन में चूल्हे पर उबालना है और उसे छानकर गुड़ बनाना है। ये महिलाएं उन सब बातों को बारीकी से सीखकर गुड़ तैयार कर रही हैं। हमारे जो ग्रामीण अंचल के दीदियों के लिए एक आजीविका का बहुत अच्छा जो हम लोग को अवसर करवाए हैं। और जो है छिंद रस का गुड़ एकदम शुद्ध है और प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एक इससे दीदी लोग को रोजगार भी मिल जा रहा है। इसमें शासन का बहुत सपोर्ट मिला है। जो ट्रेनर है वो शासन ही हम लोग को उपलब्ध करवाए हैं और 4 से 5 दिन रह के यहाँ पे ट्रेनिंग देके जाते हैं। जैसे पहले पेड़ काटने के लिए 3 दिन रुके थे, उसके बाद ट्रेनिंग देने के लिए गुड़ बनाने के लिए भी 3 दिन आके रुके थे। इस प्रकार से यहाँ पे सबको ट्रेनिंग देके गए हैं। स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद हम लोग को एक आय का एक साधन मिला है। कहा जाए तो यहाँ पे जैसे पहले घर में ही रहते थे, मगर इसमें से छिंद रस का गुड़ बनाने से एक आय का बहुत अच्छा जरिया है। ये गुड़ का आमदनी भी बहुत अच्छा है। शासन प्रशासन के स्तर पर इस काम को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है और आने वाले समय में इन महिलाओं के बनाए गए गुड़ को बड़े पैमाने पर बेचने की योजना है ताकि महिलाओं को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। लोकली जिस चीज से रीच है उसमें छिंद एक बड़ा फैक्टर्स है जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उसको प्रॉपर तरीका से हम गुड़ बनाने के साथ उसका साइंटिफिक असेसमेंट करने के बाद फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट वगैरह लेने के बाद हम उसको ई प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भी सेल करेंगे। और हमारे जो लोकल मार्केट है हमारे सुकमा के और खास करके उड़ीसा बॉर्डर से लगता है तो मलकनगिरी, नीचे आंध्रा और तेलंगाना के भी बहुत सारे कोट्ठागुडेम जिला हैं, इन सब जिलों में भी हम लोग इन गुड़ को एक्सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है जो हमने प्रयास किया है वो आने वाले समय में और भी व्यापक रूप से निखर के आएगी और हमारे दीदियों को एक प्रोत्साहन मिलेगा कि उनके आसपास जो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हैं उनसे वो अपना आजीविका बढ़ा सकें। खास बात यह है कि सिर्फ छिंद रस से ही गुड़ बनाया जाता है। इसमें किसी भी तरह की और कोई मिलावट नहीं की जाती है। यही वजह है कि इस गुड़ को सेहत के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दास्तान झारखंड की उन महिलाओं की जिनके लिए सशक्तिकरण का प्रतीक है आसरा। आसरा समूह के जरिए महिलाओं ने अपने हुनर और लगन से करीब 10 गांव को प्लास्टिक मुक्त कर दिया है। जमशेदपुर के पास पटमदा प्रखंड की ग्रामीण महिलाएं प्लास्टिक के रैपर्स इकट्ठा करती हैं और उनसे सजावटी सामान तैयार करती हैं। बड़ी बात यह है कि इनके बनाए सामानों की डिमांड दिल्ली, मुंबई तक है। ये रंग बिरंगी टोकरियां, टोपी और भी बहुत कुछ, सब हाथों का हुनर है। प्लास्टिक की ये थैलियां जो चौक चौबारे और गलियों में बेकार इधर उधर पड़े थे, उन्हें अब नए रंग रूप में ढाला जा रहा है। कोशिश यही है कि गांव प्लास्टिक फ्री हो और इस कोशिश को मुकाम तक पहुंचा रही हैं जमशेदपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर गोबर घुसी गाँव की ये महिलाएं। स्वयंसेवी संस्था आसरा से जुड़कर इन महिलाओं ने न सिर्फ अपने गांव को बल्कि पटमदा प्रखंड के करीब 10 गांवों को प्लास्टिक मुक्त बना दिया है। इस संस्था से जुड़ी महिलाएं रोजाना अपने गांव के साथ साथ पास के इलाकों से भी प्लास्टिक के रैपर्स और पुराने कपड़े इकट्ठा करती हैं, उनकी साफ सफाई करती हैं और फिर इसे नए रंग रूप में ढालकर फूलदान, टोकरी, टोपी और पायदान जैसी जरूरी और सजावटी सामान तैयार करती हैं। गांव से हम उठा के लाते हैं, जो बच्चा खाते हैं उसको साफ करते हैं, साफ करने के बाद धो के साफ सूखा जाता है, उसको काटिंग करते हैं। काटिंग करने के बाद हम लोग ये सब मटेरियल बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? फूलदानी हो गया, कढ़ाई हो गया, टोपी हो गया, कुछ छोलने उन्नी जिसको जो आता है सर, बड़ा बड़ा जो घड़ा होता है वो भी बनाते हैं। हम लोग का गाँव अच्छा रहे, अच्छा बने, अच्छा उपजाऊ हो, इसीलिए हम लोग चुन चुन के टोकरी, टोपी जो भी बनने आ रहा है हम लोग को, जो भी बनाने सक रहे हैं वो बना रहे हैं।
इससे गाँव में स्वच्छता की मुहिम तो चल ही पड़ी है, महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं। इनके द्वारा बनाए गए सजावटी सामानों की डिमांड गांव की सीमाओं से निकलकर अब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है। टोटली डिजाइन कॉन्सेप्ट इनका है कि जो हैंडीक्राफ्ट है, जो डेकोरेशन का सामान है, जो बड़े शहरों में लोग अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं, उस तरह की यूज टोपी हो गए। अब इनको हम लेके जा रहे हैं, एक एक्सपो मेला स्प्रिंग लग रहा है दिल्ली में, जहाँ पे ओवरसीज से भी बायर परचेजर आ रहे हैं, नेशनल परचेजर भी आ रहे हैं। तो इनकी मार्केट को हम अब मेन शहरों में लेके जाएंगे। कितना आमदनी हो सकता है इनको? आमदनी स्टार्टिंग में अगर हर एक महिला को जोड़े हैं तो शुरुआत तो 3 से 4 हजार रुपया कॉमन है। वेस्ट यानी कचरे से बेस्ट सामान बनाने की ये पहल लोगों को पसंद आ रही है। लिहाजा बाहर से आने वाले लोग यहाँ न सिर्फ इन सामानों को खरीदते हैं बल्कि ये हुनर भी सीखते हैं। जाहिर है इससे प्लास्टिक के कचरे का सही उपयोग और कमाई का जरिया बनाने का संदेश दूर दूर तक फैल रहा है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।